नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 24 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, विश्व कछुआ दिवस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड टर्टल डे, ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है। ये एक एनुअल इवेंट है, मतलब इसे हर साल मनाया जाता है। कब? 23 मई को। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2000 से, मतलब इसे पहली बार 2000 में मनाया गया था और अब ये 23 मई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसको जो फाउंड किया गया था ना, ये किया गया था अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू। अब 23 मई को मनाने का इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य एक ही होता है कि जो ये कछुए हैं, एक तो इनका हैबिटेट और इनको कंजर्व करना, ये इसका उद्देश्य है और इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। अब बात करें अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू, जिसके द्वारा इसे फाउंड किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? 23 मई। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विश्व कछुआ दिवस ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है। अब बात यहाँ पे डेज की हुई है, तो यह रहे आपके सामने अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। देखो, जब मई 2021 के सभी डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उनको भी इसी के साथ ऐड कर देंगे। फिलहाल आप इन तीनों स्क्रीनशॉट का, मतलब ये जो तीनों स्लाइड हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में 22 मई 2021 को, फिर से बोलता हूँ, 22 मई 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर, इन्होंने जो कोविड-19 पेशेंट जो होम आइसोलेशन में है, उनके लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। और ये जो 11 वाहन होंगे ना, इनमें कौन कौन सा सामान होगा? जैसे सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयाँ, इस प्रकार की जो सभी चीजें होंगी जो एक कोविड-19 पेशेंट के लिए जरूरी होती हैं, वो सब चीजें यहाँ पे उपलब्ध होंगी इन 11 वाहनों में। तो इसका उद्देश्य क्या है? जल्द से जल्द जो होम आइसोलेशन कोविड-19 पेशेंट हैं वो ठीक हो सके, उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द किया जा सके और उनको ठीक किया जा सके। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो बताइए सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। अब बात हिमाचल प्रदेश की हुई है तो इसकी आप लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो, ये है हिमाचल प्रदेश। अब आप यहां से दो फैक्ट याद रखिएगा। क्या? एक तो इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है और दूसरी इसकी सीमा नेपाल के साथ भी नहीं लगती है। इसकी सीमा चाइना के साथ लगती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी जा चुका है। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी दो कैपिटल हैं, एक तो शिमला जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी धर्मशाला जो इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर ये मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 तो यूटी हैं और बाकी 4 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 6, जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नाइजीरिया के लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अतिहिरू की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये अभी न्यूज आई है निकल के। अब आप नाइजीरिया की लोकेशन देखिए कहां पर है। ये है नाइजीरिया। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल क्या है? अबूजा। यहाँ पे लिखी भी हुई है, अबूजा इसकी कैपिटल है और लागोस ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है। करेंसी क्या है? नायरा। प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद बुहारी ये प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है?
मई 2021 में एक विमान दुर्घटना में लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अतिहिरू की मृत्यु हो गई। वे किस देश के सेना प्रमुख थे? तो बताइए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजीरिया। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। इमरान खान ने किया कराची में 1100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। ये ना आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने से अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किस शहर में देश के पहले चीनी सहायता प्राप्त 1100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा कराची। फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, कराची इसका सही आंसर है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कराची में देश के पहले चीनी सहायता प्राप्त 1100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब आप पाकिस्तान की लोकेशन देखिए, कहां पर है इसकी लोकेशन। ये रही पाकिस्तान की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी कराची है। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। राष्ट्रपति कौन है? आरिल अवी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो टोटल देखो 3 राज्य हैं। एक तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान और तीसरा पंजाब। 3 तो ये राज्य हैं और 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। टोटल मिलाकर 5 हो गए, यूटी और राज्य हैं। 3 तो हैं राज्य और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश जिनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। त्रिपुरा से 1.2 मीट्रिक टन ताजे कटहल का निर्यात लंदन में किया गया है। देखो कल भी हमने इसी प्रकार की एक न्यूज पढ़ी थी। उसमें क्या हुआ था? गोलवर्ड सपोटा ये एक प्रकार के चीकू की वैरायटी है जो महाराष्ट्र के पालघर से कहां पे भेजी गई थी? ये भेजी गई थी यूके में। कब? 19 मई 2021 को। और ऐसे ही न्यूज ये आज में निकल के सामने आई है। त्रिपुरा से 1.2 मीट्रिक टन ताजे कटहल का निर्यात लंदन में किया गया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? 21 मई 2021 को त्रिपुरा से 1.2 मीट्रिक टन ताजे कटहल का निर्यात किस शहर में किया गया है? ये अभी न्यूज आई है निकल के। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या है इसका? आंसर है लंदन। 5th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, लंदन। और देखो ये जो जैक फ्रूट है ना, जिसे हिंदी में कटहल बोलते हैं, ये राज्य भी पूछा जा सकता है। किस राज्य से भेजी गई हैं? तो ये त्रिपुरा से भेजी गई हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान लॉन्च किया है। देखो इसी प्रकार का अभियान अभी कुछ टाइम पहले गुजरात की सरकार ने भी चलाया था, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान। अब ये जो 2 अभियान चलाए गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, देखो वैसे तो आपको नाम से ही सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, यानी रूरल एरिया में, वहां पे कोरोना को रोकना। और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो अर्बन क्षेत्र है वहां पर कोरोना को, मतलब कोरोना को जो प्रसार उसका बढ़ रहा है, इसको रोकना। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान ये रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान ये शहरी क्षेत्रों के लिए है, यानी अर्बन क्षेत्रों के लिए है। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान लॉन्च किए हैं? तो बताइए 6th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। 6th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी की कमच्छा में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये 6th पॉइंट इंपोर्टेंट है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। ये 10th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया।
और एक और पॉइंट आप याद रखेगा, अभी 2021 में ई पंचायत पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। कब? 2021 के लिए। पूछा जाए 2020 के लिए तो 2020 के लिए यही पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए, ये रही लोकेशन आपके सामने, ये इसकी बेसिक डिटेल है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है, यानी सबसे ज्यादा है। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। अब देखो, एक तो यूटी है और बाकी 8 हैं राज्य हैं। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 9, जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अनाटोल कोलिनेट माकोसो बने कोंगो गणराज्य के प्रधानमंत्री। देखो, ये आप क्वेश्चन लगाइए, नाम थोड़ा वैसे डिफिकल्ट है। अनाटोल कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कोंगो गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। ये देश कहां पर है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आईएमएफ ने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है। आप क्वेश्चन लगाइए जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किसने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है, जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी के कम से कम 40% को कवर करेगी? तो आंसर क्या होगा? आईएमएफ। 8th क्वेश्चन का आईएमएफ सही आंसर है। अब ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका नाम भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसका नाम है। इसके अगर हम स्थापना की बात करें, यानी इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो फॉर्मेशन जो हुई थी, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में, यानी आज से 75 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। कब? 27 दिसंबर 1945 में। अगर हम मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो देखो, एक फैक्टर आप याद रखेगा, एक तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का जो मुख्यालय है वो एक ही जगह पर है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। ये फैक्ट आप याद रखेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब अगर मेंबर की बात करें, इसमें कितने मेंबर हैं? तो टोटल 190 कंट्रीज के आसपास इसमें मेंबर हैं। एमडी की बात करें यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ये कौन है? ये इसके एमडी हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें, देखो एमडी तो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो ये कौन है? ये है गीता गोपीनाथ। ये दोनों नाम आप याद रखेगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिया ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ चीफ इकोनॉमिस्ट ये कौन है? ये है गीता गोपीनाथ। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? आलोक रंजन झा को बेलारूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए 9th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेलारूस। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है बेलारूस। अब इसकी लोकेशन देखिए, ये है बेलारूस। कहां पर है? यूरोप में है। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, मिन्स्क, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी भी पूछी जा सकती है तो रूबल, ये इसकी करेंसी है। ये आसपास के देश हैं, ये इधर लुथेनिया, लैटविया और इस्टोनिया। देखो, जो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, आपने बाल्टिक सी देख रहे हैं, इन तीनों देशों को क्या बोला जाता है? इन तीनों देशों को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया ये तीनों देश ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, मतलब इन 3 देशों को मिलाकर बोला जाता है बाल्टिक स्टेट्स। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 21 मई को मनाया गया विश्व स्तर पर विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस। आप क्वेश्चन लगाइए, विश्व स्तर पर विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10th क्वेश्चन का सी आंसर सही है।
अब देखो, ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। वर्ष 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो 6 इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? कर्नाटक सही आंसर है। किस राज्य की ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जब वह 11 मई 2021 को शिखर पर पहुंची? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मैक्सिको सही आंसर है। शम्मी शिल्वा को किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो श्रीलंका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद धानु घोलवड सपोटा किस देश में इसकी जो एक खेप है वो किस देश में भेजी गई है, ये आपको बताना है। बॉयड रैंकिन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फैक्ट भी आपको बताना है। देखो, ये 4th क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये जो 6th क्वेश्चन है ना, ये तो आप मार्क कर लीजिए, 100% आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। और देखो, हमारी जो इंडियन पॉलिटी और मैथ की जो सीरीज चल रही है ना, जो अभी हमने रोकी हुई है, ये हम 3-4 दिन में फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते इसको स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, तो आप थोड़ा समय और लीजिए, 3 से 4 दिन में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।